तहसील धौरहरा क्षेत्र जालिम नगर पुल के पास घाघरा घाट पर सावन माह कांवड़ यात्रा को लेकर कटान की स्थिति जानने पहुंचे जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी। पुलिस अधीक्षक लखीमपुर खीरी जिलाधिकारी ने जनता को बताया कि इस समय की स्थिति को देखते हुए जल भरने आए श्रद्धालुओं को नदी में स्नान नहीं करने दिया जाएगा और श्रद्धालुओं को जल भरने के लिए पंप लगाकर शुद्ध जल देने की बात कही है। जब जिलाधिकारी से बात की गई तो जो आज इस घाट पर श्रद्धालुओं के जो इंतजाम किए जाएंगे कार्य आज के 1 महीने पहले किए जा सकते थे, जिस पर जिलाधिकारी ने बताया कि उस समय यह नहीं पता था कि ऐसी स्थिति होगी, जबकि यह पिछले साल भी यही स्थिति थी। लेकिन काम कब कराया जाएगा जब नदी भरी हुई हो? अगर वही काम मार्च अप्रैल में भी कराया जा सकता था। इस जिलाधिकारी ने कोई जवाब नहीं दिया। आज की खास रिपोर्ट प्रधान संपादक सत्य प्रकाश मिश्रा के साथ। तरह से स्थिति रहती है तो जो कार्य आज होना है ये कार्य आज के 2 महीने पीछे भी हो जाना चाहिए। नदी की स्थिति डायनामिक है ना, रोज बदल रही है, तो हम कहाँ पर कार्य कराएं ये तय नहीं हो सकता। नहीं अगर डायनामिक स्थिति है क्योंकि नदी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, और ये यहाँ पर निर्भर नहीं है, ये पहाड़ों पर होने वाली वर्षा पर। बिल्कुल, तो क्योंकि नदी का जलस्तर साथ ही साथ नदी का किनारा कहाँ तक नदी रहेगी, वापस चली जाएगी या और बढ़ जाएगी, नदी ज़्यादा फैल जाएगी, इसीलिए इसको डूब से कहा जाता है ना। तो इसलिए जब तक नदी की स्थिति फिक्स नहीं होगी हम कोई परियोजना नहीं करेंगे। इसलिए डायनामिक स्टेटस से हम लोग कार्रवाई भी डायनामिक है। पिछले साल में जो थोड़ा नदी यहाँ से काफी पीछे आपकी राय और सुझाव का स्वागत है, आइए देर तक बात करें। ठीक, ताकि बहुमूल्य मानव जीवन को हम बचा सकें और लोगों की मान्यताएं भी जो है यहाँ जल लेने की उसकी भी पूर्ति की जा सके। और अभी हम लोगों ने देखा है क्योंकि नदी का जलस्तर और नदी की सीमाएं दोनों बहुत गतिशील है, यानी रोज बदल रही है। हो सकता है आज से 1 सप्ताह बाद जलस्तर काफ़ी कम हो के नदी पीछे चली जाए। यह भी हो सकता है कि पहाड़ों पर बारिश हो और जलस्तर और बढ़ जाए और नदी आगे आ जाए। तो हमारी सारी व्यवस्थाएं नदी पर निर्भर करेंगी। तो अभी 10 दिन का समय है लगभग, लेकिन फिलहाल आज की स्थिति को देखते हुए हम लोग ये उपयुक्त पा रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति का मतलब किसी भी व्यक्ति को नदी में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पिछले वर्ष कुछ कैजुअलिटी भी हुई है, कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है, और मानव जीवन को बचाना मेरा हम लोगों का, हमारे पूरे सिस्टम का सबसे ऊपर उद्देश्य है, सबसे प्रायोरिटी है। अब एक तो नदी में कोई न जाए, लेकिन नदी का पानी उसको अच्छे से मिल जाए, सुलभ हो जाए। इसके लिए नदी के पानी को अभी तो फिलहाल की स्थिति को देखते हुए ये विचार लोगों ने किया है, हम सभी लोगों ने मिलकर, कि पंप लगाकर पहले तो बैरिकेड लगा देंगे कि कोई नदी में न जाए, और पंप लगा के नदी के पानी को इधर लेके आएंगे और उनका कांवड़ भरवाएंगे पूरी पवित्रता के साथ और यहाँ से रवाना करेंगे। स्नान पर प्रतिबंध, नदी में जाकर स्नान पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। और चूँकि इधर पानी हम पंप करके लाएंगे तो यहाँ इतने स्थान अगर नहीं बचता है, लोगों की भीड़ ज़्यादा है, तो उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी और आप लोगों के माध्यम से कि वो जल लें और यहाँ से जाएं। स्नान अगर भीड़ होगी तो स्नान पे भी रोक लगाएंगे। यदि बहुत भीड़ नहीं रहेगी और स्नान की कुछ वैकल्पिक व्यवस्था दिया जाना संभव होगा तो हम स्नान की व्यवस्था दे देंगे। वैसे भी जल कुछ छिड़क के पवित्र हुआ जा सकता है, हम तो करते हैं ना दर्शन से पहले। नहीं महोदय, सरकार अभी तो फिलहाल यही व्यवस्था है। अभी आपसे बात करेंगे, अभी हम गांव वालों से बात करेंगे। ये देखिए बाग काफ़ी पुराना है, जो पेड़ पौधे लगे हैं, लेकिन ये भी आप इधर देखेंगे तो जो तटबंध बने हैं उसके अंदर है, यानी डूब क्षेत्र के अंदर। तो कभी नदी इस बाग के अंदर तक आई या नहीं आई? कटान कभी नहीं हुआ है। बाढ़ पानी तो चला जी 10 किलोमीटर तक, लेकिन वो फैलता है। कटान नहीं। अभी क्या है कि स्पीड ज़्यादा है नदी की।